जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 1.1 कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 1.2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली, विविध ऐच्छिक और जो होता है बेटा ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ आज देखते हैं प्रश्नावली नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बाबू, उसको लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें बाबू कितने 8 क्वेश्चन है, पहले में ही 8 क्वेश्चन हुआ। पहला क्या कहा बाबू, इसमें कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8 हैं टोटल। ठीक है, अब सत्य बताना और असत्य बताना। ठीक है, पहला कहा है संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक प्रमेय संख्या को निरूपित करती है। तो बेटा यह असत्य होता है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा जो होती है बेटा, मान लिया है संख्या रेखा है, यहाँ पे बिंदु मतलब 0 शुरू है, इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है। तो बाबू संख्या रेखा जो होती है उस पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि संख्या रेखा पे बिंदु क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा और कारण हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, क्यों होगा। दूसरा कह रहा संख्या रेखा पर ऐसी संख्या भी होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये सत्य है बेटा, संख्या रेखा पर ऐसी भी क्या होती हैं, क्या बोला है बेटा, ऐसी भी बिंदु पर क्या होता है बेटा, बोला है ऐसी भी संख्या होती है, संख्या रेखा पर ऐसी भी संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर संख्या रेखा पर कोई भी नंबर अपरिमेय हो, क्या हो, अपरिमेय हो, जैसे करड़ी में 3 हो या करड़ी में 5 हो, इन सबको तो बाबू संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, लेकिन इन लोगों को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो क्या होगा बेटा, दूसरा वाला सत्य होगा। क्यों? क्योंकि लिख देना संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसलिए क्या होगा, सत्य होगा, दूसरा हो जाएगा सत्य। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा बाबू कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो प्रमेय होती है या तो अप्रमेय। ये सत्य है बेटा। क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या जो होती हैं या तो प्रमेय होंगी या तो अप्रमेय होती हैं। ठीक है, चौथा कह रहा अप्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह बेटा असत्य है। क्यों? क्योंकि सभी अप्रमेय संख्या को क्या होगा बेटा, असत्य होगा, क्योंकि अप्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ पांचवा कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बेटा प्रत्येक चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों क्या होती बेटा, वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, तो हो जाएगा सत्य। छठवां क्या कह रहा बाबू, छठवां कहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यह बेटा क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि √m क्या बोला, m बोला बेटा एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, लेकिन ऋण संख्या जो होती है बेटा उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद क्या कहा बाबू, सातवां कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह भी असत्य होगा। क्योंकि बेटा प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती है, वह परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, आठवां कह रहा पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बेटा, सत्य है। क्या है यह, सत्य है। पाई एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। क्यों? दशमलव प्रसार जो होता अनावर्ती अनवसानी होता है, लेकिन अगर 22/7 कह दे तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये हो गया बाबू आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, दूसरा क्वेश्चन कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक उदाहरण
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो क्या होते हैं कि नहीं, क्या होते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम अंडर रूट 4 बोल दें तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। अंडर रूट 9 बोल दे बेटा, रूट 9, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, जो कि सब के सब क्या है बेटा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ये सब क्या हो रहे हैं बेटा, परिमेय हो रहे हैं। ठीक है, 16 देख लोगे तो इसका भी 4 होगा, 25 देख लोगे 5 होगा, इस सबका क्या होगा बेटा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, तीसरे क्वेश्चन को भी लगाते हैं। ध्यान देना बाबू, क्या कहा है कि दिखाइए एक संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बेटा अंडर रूट 5 को बोल रहा है संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, यही संख्या है। ठीक है, तो संख्या रेखा बाबू हम एक रेखा खींचते रहे, मान लिया संख्या रेखा, आप लोग प्रकार और स्केल ले लेना। ठीक, मतलब क्या बोलते हैं बेटा, हाँ इसको क्या करना बाबू, बिंदु 0 हो गया, इधर माइनस होगा, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा संख्या रेखा हम लोग खींच लिए, सीधी रेखा खींच लेना आप लोग। ठीक है, अब बाबू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं बेटा हम कितना, देखना 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो बाद वाला रहेगा इसके पास में देखेंगे पहले पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो जैसे 4 है बेटा, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है, तो 4 + 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमेशा करेंगे। ठीक है बाबू, 10 रहेगा तो 9 + 1 करेंगे, 12 रहेगा तो 9 + 3 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा बाबू, यहाँ पे कितना, हाँ बाबू 1 है, तो इससे 1 इकाई दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे, क्या लेंगे, a। ठीक है, 1 इकाई दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं a, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई बेटा लेंगे हम, कितना लेंगे, 2। कितना है यहाँ पे, तो 2, ये 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लिया बिंदु b। अब क्या करेंगे हम, OB को मिला देंगे, क्या करेंगे, OB को मिला देंगे। अब बाबू पाइथागोरस प्रमेय जब लगा के सॉल्व करोगे 90 अंश बनेगा, आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा OB के स्क्वायर के बराबर। तो जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा इसका मान करड़ी में 5। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना और पेंसिल को यहाँ पे रखना और रख के ऐसे एक चाप लगा देना। जब चाप लगाओगे तो कुछ चाप ऐसे आएगा, तो जहां पे काटेगा ये बिंदु हो जाएगा, मान लिया बिंदु यम, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। यही दर्शाना था, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रकार से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है बाबू कि क्या दिया है बाबू, 4 नंबर दिया, अंडर रूट 13 बोला है। क्या बोला है, अंडर रूट 13 बोला है। ठीक है, तो अंडर रूट 13 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखोगे अंडर रूट 13 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 + 4। 9 का क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 4 होता है बेटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम संख्या रेखा खींचे, यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे बेटा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी इसकी बेटा, ऊंचाई 3 इकाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदु A मान लिए, यहाँ पे बिंदु B मान लिए। ठीक है, OB को क्या किए हम, मिला दिए, OB को क्या किए, मिला दिए। ठीक है, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 3 3 का 9, 2 2 4, 9 4 13, यहाँ पे आ जाएगा बेटा इन अंडर रूट 13, इसका मान आ जाएगा। O पे प्रकार को रखना है, यहाँ पे पेंसिल को, और क्या करना है, एक चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं, यहाँ पर m मान लेते हैं, इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इन अंडर रूट 13 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया इन अंडर रूट कितना, 17 दिया है। ठीक है, तो 17 का अगर करोगे तो जैसे इन सबका किए हो ऐसे करते हुए चले जाना। ठीक है, तो लिख सकते हैं बेटा 16 + 1, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। करोगे बेटा ये संख्या रेखा हो गया, ये 0 हो गया बाबू, यहाँ से 1 इकाई दूरी पर 1 है, 1 इकाई दूरी पे यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इकाई होगी, जैसे यहाँ से यहाँ के कितने लिए थे बेटा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना बिंदु A मान लिए, इसकी ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 4 होगी, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु B ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, OB को मिलाएंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो ये बेटा 4 है, यह 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा इन अंडर रूट 17। यहाँ पे रखोगे प्रकार, यहाँ से एक चाप लगाओगे, यहाँ जाके जहाँ पे काटेगा यहाँ पे m हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी इन अंडर रूट 17। ये हो गया बेटा, इसी के साथ ये प्रश्नावली हो गया खत्म। ठीक है,
उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आप लोगों से मिलते हैं बेटा अगले प्रश्नावली नंबर 1.3 के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।